नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 राहुल गांधी पे ईडी का प्रहार कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूं पुपरी में, और मैं बता दूं कि पुपरी में कांग्रेस की जानिब से पैदल मार्च निकाला गया है पूरे पुपरी शहर में। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी हाल ही में जो राहुल गांधी के ऊपर ईडी की जांच की गई है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। यहीं प्रखंड अध्यक्ष आलमगीर साहब हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या मांगे हैं इनकी। जी हम भारत सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करते हैं कि हमारे नेता को झूठ मूठ का प्रताड़ित ना करें, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वो देख करके घबरा गए हैं, बिल्कुल डर गए हैं। वो डर से ईडी सीबीआई बहाल कर दिया उन पर और जांच करवा रहे हैं, तरह तरह से प्रताड़ना करवा रहे हैं, जबकि ये सब निराधार है, ये सब बेबुनियाद बात है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन क्या 100 दिन भी जांच होगा तो माननीय राहुल गांधी दूध की तरह साफ हैं और उन पे ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोकप्रियता से घबरा गए हैं मोदी जी, और तरह तरह का यानी कि ईडी कभी बहाल करते, कभी सीबीआई को बहाल करते हैं। अगर हम सच्चे हैं तो अगर जांच ही बैठ जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हम लोगों को। अभी हम लोगों का पूरे भारत में संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, इसको यानी दरहम बरहम करने के लिए ये तरह तरह का सोचा हमारे माननीय नेता को यानी कि प्रताड़ित करना, ताकि उसमें उलझ जाए और अपना संगठन कमज़ोर कर ले। ये मामला है ना। मामला ये है कि इनकी लोकप्रियता से, कांग्रेस के लोकप्रियता से, माननीय राहुल गांधी जी के लोकप्रियता से माननीय मोदी जी पूरी तरह घबरा गए हैं और घबरा करके ईडी बहाल कर रहे हैं, कभी सीबीआई बहाल कर रहे हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि ये सब बेबुनियाद बात और बेबुनियाद इल्ज़ाम हमारे नेता से हटाएं और उनको बरी करें, ताकि हम लोग अपने संगठनात्मक चुनाव में पूरी तरह से लग जाएं। हमारी मांग है जो भी अभी राहुल गांधी जी को डिस्टर्ब किया जा रहा है वो डिस्टर्ब ना करे। हाँ, आप प्रधानमंत्री अपना काम करें, आप अपने संगठन के लिए राहुल गांधी जी अपना काम करें, ये हमारी मांग है। अग्निपथ योजना जो स्कीम जो है उसके बारे में कांग्रेस क्या कहती है? अग्निपथ आपको नौजवानों को आत्मबल तोड़ने का ये साजिश चल रहा है। ये भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं सोच रहा है कि देश में कितनी बड़ी महंगाई है। महंगाई के सामना करने से वो घबरा रहे हैं, लेकिन अग्निपथ ला करके नौजवानों को आत्मबल को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन 200 को आज तक नहीं दिए। उन्होंने वादा किया था जो हम किसान को आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन दुगुनी करने की जगह हज़ारों किसान को उन्होंने मर्डर करवा दिया। अभी जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तो कांग्रेस उसके साथ है या उससे किनारा है? हम कहेंगे जी ये वापस लेना होगा उनको। जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांग के किसान बिल का वापस लिया है, माफ़ी मांगा है, उस तरह इनको वापस लेना होगा। ये लेकिन भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से तो ये कही जा रही है कि भाई लोगों को ये बिल समझ में नहीं आया। नहीं, समझ में नहीं आएगा क्योंकि समझ से बाहर का बिल है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। मतलब 4 साल का जो आपको वो सर्विस आप दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग पाएगा, ट्रेनिंग पा करके गन का ट्रेनिंग पाएगा, हथियार का ट्रेनिंग पाएगा, मशीन गन का ट्रेनिंग पाएगा, और इसके बाद रोड पर उतरेगा तो क्या करेगा 4 साल के बाद? सरकार तो कह रही है कि इससे जो है रोजगार के जराए निकलेंगे। रोजगार सरकार तो हमेशा बरगला रही है। सरकार तो हमेशा अब तक 150 झूठ बोल दिया 8 साल में। वो तो झूठ बोलने का काम करती है, बरगलाती है, धार्मिक उन्माद उठाती है, अपना जो है तो काम वो भीतर भीतर लोगों को क्रश करती है। आज राहुल गांधी पर जो ईडी का प्रहार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष का जबान बंद किया जा रहा है। विपक्ष का जबान बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र का खतरा में डाल रहे हैं, लोकतंत्र का मर्यादा को हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र, ये देश कानून से चलता है, ये कानून पर हावी हैं,